मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के लिए मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन को लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन से और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन करेंगे। तो रिलेशन क्या है, इसको हम लोग को समझना है। तो रिलेशन हम लोग का क्या है कि कोई एक सेट है, उसका सेम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें जो जो आएगा एलिमेंट, जो एलिमेंट आएगा उसका जो सबसेट होगा वही हम लोग का रिलेशन होगा। इसको नंबर से समझते हैं। कहता है रिलेशन ए एस सेट, ए रिलेशन ए इज सबसेट ऑफ Cartesian product of A and A. Thus, R is a relation in a set if and only if R is a subset of Cartesian product of A and B. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तब हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोई एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि A इक्वल टू दो एलिमेंट वाला सेट लेते हैं A एंड B। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब इसी को दो बार लिखते हैं ए बी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ए का ए के साथ तो ए, फिर ए का बी के साथ, फिर बी का ए के साथ, और फिर बी का बी के साथ। यही जो होगा यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो हम लोग का आ रहा है ये सब क्या हुआ, इसी का सबसेट होना चाहिए। इसी में से कोई दो को ले ली तो आर हम लोग का ये भी हो सकता है, आर वन इक्वल टू आर रिलेशन वन, मतलब ए बी भी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, बी भी लिख दिए। खाली हमको ये देखना है ये दोनों इसमें है ना, मीन्स सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, ये दोनों इसमें है ना, तो बस हो गया इसका सबसेट। अब इसका सबसेट हो गया मतलब ये जो है ये हम लोग का एक रिलेशन है। अगर यदि हम इसको मिटा देते हैं, एक ही लेते हैं तो भी तो हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का R2 ले लेते हैं, ये भी तो इस सेट में है ना, इस सेट में है, बिलोंग्स टू दिस, तो देयरफॉर R2 इज आल्सो ए रिलेशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग सेट उसी से एक सेट बनाएंगे और वो यदि उसका होगा तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, वही हम लोग का रिलेशन हो जाएगा। अब उसके बाद डोमेन में आते हैं, रेंज में आते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए relation. Let R be a relation in a set A. Then the set of all first coordinate of element of R is called domain of R. Written as DOM लिख के R लिखेंगे. And the set of all second coordinates of R is called range of R. Written as range of R. सब वो चीज है डोमेन ऑफ R में ए बी यदि हम लोग का रिलेशन में है, ए बी हम लोग का रिलेशन में है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ये, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और बी सेकंड कोऑर्डिनेट वाला है ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रेंज हो जाएगा। नहीं तो एक एग्जांपल दे देते हैं, एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, मतलब सेम का सेम के साथ 1 2 3 1 2 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 1 के साथ सब आएगा, 1 2 1 3, 1 के साथ सब हुआ, फिर 2 1 2 2 2 3, अब किसके साथ, 3 के साथ 3 1 3 2 3 3। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। तो आर रिलेशन क्या होता है, इसका कोई भी सबसेट चूज कर सकते हैं। चलिए ना कर लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, इतना ही लेते हैं, और एक ले लेते हैं, एक 3 3 ले लेते हैं। ये तीनों इसमें है, ये तीनों इसी के अंदर है, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, दैट इज आर इज ए रिलेशन। मतलब ये सब इसमें है, मतलब ये क्या है, एक रिलेशन हो गया। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन ऑफ आर, DOM लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर। एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग को क्या है, 1 है, 3 तो 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे,
तो डोमेन हो जाएगा 1 3। रेंज का बात करेंगे तो रेंज क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, 2 है, फिर से 2 है तो नहीं लिखेंगे, फिर डिफरेंट है तो लिखेंगे। ये हो जाएगा डोमेन ऑफ आर, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ आर, ये रेंज ऑफ आर। आर मीन्स रिलेशन। तो ऐसे करके हम लोग डोमेन निकालते हैं, ऐसे करके हम लोग रेंज निकालते हैं। एम्प्टी रिलेशन, a relation R is set A is called an empty relation if no element A is related to any element of A and we denote such a relation by phi and R equal to phi is a subset of Cartesian product of A and A। मतलब एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब रिलेशन में अगर यदि कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा तब हम लोग इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है, हम लोग जानते हैं। फाई जो होता है वो सबका सबसेट, फाई से इसलिए फाई से किए भी हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल टू हम लोग का 1 2 3 4 है और आर एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन ये डिफाइंड है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 5। मतलब दोनों एलिमेंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ए जो चूज किए हैं सेट लिए 1 2 3 4, इसमें कोई भी ऐसा नंबर है जिससे कोई दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से 5 आएगा। 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि एक एलिमेंट से दूसरा को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एम्प्टी है। क्लियरली नो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए satisfy the property a minus b equal to 5, therefore R is an empty relation in R। तो इस रिलेशन को बोलेंगे हम लोग एम्प्टी रिलेशन। मतलब कोई भी हम लोग का नहीं आएगा एलिमेंट, मतलब उसमें कुछ नहीं आएगा तो वो एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली ना, वैकेंट। यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे एम्प्टी रिलेशन हम लोग का कुछ नहीं आता था तो यूनिवर्सल में हम लोग का सब आएगा, कोई नहीं छूटेगा। तो ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ आर। मतलब आर में उसमें जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकालेंगे अगर ये सब उसी में है तो मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। एग्जांपल लेते हैं 1 2, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 सब ना आ गया तो ये जो रिलेशन होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, सेम का सेम के साथ अगर यदि रिलेशन होता है ना तो हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। द रिलेशन आई ए इक्वल टू ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए और एक किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का। इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। सपोज करते हैं ए इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4, तो सेम का सेम के साथ लेना, 1 का 1 के साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 2 3 4 कहाँ होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए, तो सेट ए का ही एलिमेंट है। तो ये जो रिलेशन होगा ये हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब हम लोग का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप का रिलेशन क्या क्या हो सकता है और उसका क्या यूज होगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होना, जब तक एलिमेंट नहीं रहेगा हम लोग का रिलेशन कहाँ से बनेगा, इसलिए लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एच ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हम लोग का सेट में मान लेते 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो एच बोला है ना, तो 1 1 सेम का सेम के साथ, सेम का सेम के मतलब 1 1 2 2 3 3। यदि 3 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 यदि रहेगा तो हम लोग का रिलेशन जो हो जाएगा, बाकी रहे चाहे उससे हमको मतलब नहीं लेकिन वो तीनों रहना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। Symmetry, if AB belongs to R implies that BA belongs to R। यदि 1 2 यदि हम लोग का रिलेशन में है 1 तो 2 1 भी रहना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी रहना चाहिए।
मतलब 1 5 है तो 5 1 भी हम लोग का रहना चाहिए। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो हम लोग का क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजेटिव, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R, बीच वाला गायब होना चाहिए। जैसे 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, तो 2 बीच में ना, 2 को छोड़ दे तो 1 3 बिलोंग्स टू R भी रहना चाहिए। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा ये रिलेशन हम लोग का होगा, क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग का ट्रांजेटिव होगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। यदि हम लोग का तीनों रिलेशन यदि होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तीनों रिलेशन अगर यदि हो गया तब हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा, जब तक नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा एलिमेंट हम लोग का नहीं ना होगा। तो A इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो जरूरत पड़ता ही है क्योंकि इसी का सबसेट होता है 1 2 3 1 2 3। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3। ये जो रिलेशन एक चलते R1 ले लेते हैं, R1। तो इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 ना, तो सब 1 1 2 2 3 3। तो ये जो होगा 3 एलिमेंट है, 1 यहाँ तो मिलेगा ही, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलना ही है। तो ये जो हो जाएगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव है। R2 जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 1 2 तो 2 1 2 3 और भी हो सकता है इसी का। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग का क्या हो, 1 2 है तो 2 1, 3 2 है तो 2 3। तो हम लोग का ये जो रिलेशन होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। R3 में हम लोग का जैसे 1 2 रहेगा ना तो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 2 3। तो 1 2 है 2 3 है, अब बीच वाला को गायब करेंगे तो क्या होगा 1 3 भी यदि इसमें रहेगा तो ये जो हो जाएगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों रिलेशन अगर यदि एक सेट में रहे, कोई रिलेशन मतलब तीनों रिलेशन यदि एक साथ रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। Exercise 1.1 question number 1 determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। तो हम लोग का जो ये रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, इसी को हम लोग को बताना है, इसको चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन R इज द सेट, किसमें है 1 to 14 में, डिफाइंड एज R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग का R जो है ये इसके बीच का ही लेना है, 1 to 14 ही लेना है। एक्स वाई हम लोग का कैसा डिफाइंड है, एक्स वाई इक्वल सच दैट 3y माइन मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x का 3 टाइम्स और y 0 होना चाहिए। तो y इक्वल टू देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए सेम का सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो y के प्लेस में x पुट कर देते हैं। तो x पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू तब 0 हो जाएगा और हम लोग का सेट में है नहीं ना है, तो इसीलिए हम लोग का ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। if x माइनस 3y इक्वल टू यदि 0 होता है तो 3y माइनस एक्स 0 होगा, ये भी नहीं होगा, R इज नॉट सिमेट्रिक। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लेते हैं और 3y माइनस जेड भी 0 लेते हैं, तो 3x माइनस जेड जो होगा वो 0 नहीं होगा, मतलब ये हम लोग का ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन R इन ए सेट n ऑफ नेचुरल नंबर
defined as r equal to x y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4। मतलब नेचुरल नंबर हम लोग का होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग का सबसे पहले तो सेम का सेम के साथ रिलेशन है, तो y की जगह यदि x रहेंगे तो x इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो सकता है। नेचुरल नंबर कुछ भी डाल दें, मान लेते हैं 1 डालते हैं, तो 1 डालते हैं तो 1 और ये 6 ना हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। मान लेते हैं x इक्वल टू, जैसे हम 1 ही ले लेते हैं, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 5, तो हम लोग का होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक y इक्वल टू x प्लस 5, देन x इज नॉट इक्वल टू y प्लस 5। अगर यदि हम x इक्वल टू 1 चूज करते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, देखते हैं 2 इक्वल टू 1 प्लस 5 इसमें, और x इक्वल टू y प्लस 5 में पुट करते हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, x की जगह 1, 2 प्लस 5। इसमें हम लोग का नहीं आएगा, तो ये हम लोग का, ये भी हम लोग का क्या होगा, नॉट ए सिमेट्रिक होगा। देखिए ये जो है हम लोग का y के प्लेस में अगर यदि x प्लस 5 पुट करते हैं, y के प्लेस में x प्लस 5, तो वो x के इक्वल नहीं होगा। x प्लस 5 पुट करेंगे तो x प्लस 10 न हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू x प्लस 10, नॉट सिमेट्रिक। इफ y इक्वल टू x प्लस 5 लेंगे और z इक्वल टू y प्लस 5 लेंगे, तो z x प्लस 5 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये हम लोग का ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं। इसे क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन R in the set A equal to 1 2 3 4 5 6, relation R is defined as x y such that y is divisible by x, y is divisible by x, मतलब x से y डिवाइड पूरी तरह से हो जाना चाहिए। तो y इक्वल टू यदि x रखते हैं तो x इज डिविजिबल बाई x, वो तो ट्रू है ना, कोई भी नंबर सेम से सेम को डिवाइड करेगा ही, इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, r जो हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेम को सेम से सेम नंबर को डिवाइड तो करता ही है ना, तो इस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इफ y इज डिविजिबल बाई x देन x इज नॉट डिविजिबल बाई x, यदि x और y यदि इक्वल नहीं होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 2 को डिवाइड करता है लेकिन 2 1 को तो डिवाइड नहीं ना करेगा, तो इसलिए ये जो है हम लोग का सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, if y is divisible by x and z is divisible by y then z is divisible by x, ये ट्रू हो जाएगा। सपोज कीजिए 2 is divisible by 1 and 4 is divisible by 2 then 4 is divisible by 1, जो इसको ऐसे समझिए उल्टा तरफ से, जैसे a b को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करता है, तो a भी तो c को डिवाइड करता है। 1 यदि 2 को डिवाइड करता है और 2 यदि 4 को डिवाइड करता है, तो मतलब a भी 4 को डिवाइड करेगा ही, तो ये जो रिलेशन होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इसे फ्रैक्शन में भी हम लोग ले सकते हैं, ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। पहले तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई भी अपने आप का स्क्वायर से छोटा होगा, नहीं होगा। एग्जांपल के लिए 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो क्या छोटा हो जाएगा 1/2 1/4 से, नहीं ना, इससे बड़ा ही, तो इसलिए हम लोग का ये जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर देन बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तब उसके इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल ले लेते हैं ना, 2 इज लेस देन और इक्वल लेस देन 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25, तो 2 जो होगा 25 से छोटा होगा। अब इसको देखिए, बट 5 को इधर लिखते हैं, 2 को इधर लिखते हैं, तो 5 इज लेस देन 4 होगा, पॉसिबल नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 4 होगा, तो इसलिए हम लोग का ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर,
देन ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल टू ले लेते हैं 2, बी इक्वल टू लेते हैं -2 और सी ले लेते हैं -1। ए इज लेस देन, ए इज लेस देन, है ना, लेस देन और इक्वल टू, है ना, -2 ले लेते हैं। चलो ये लेस देन भी चलेगा। ए इज लेस देन, हम लोग का क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए कितना 2 ना, लेस देन इक्वल टू नहीं, हम लोग इसी में आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ये ट्रू है। 2 इज लेस देन 4, -2 इज लेस देन 1। तो ए और सी का मतलब हम लोग का क्या हो, 2 इज लेस देन -1 स्क्वायर होगा, नहीं होगा। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, इसलिए हम लोग का ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम लोग का क्या हुआ, सिमेट्रिक तो हम लोग का नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी हम लोग का क्या होगा, नहीं होगा। तो देयरफॉर R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब इसमें से कोई भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इसी को चेक करना है। तो सेम का सेम के साथ रिलेशन हम लोग का सिमेट्रिक होता है। ए के जगह 1 रखेंगे, ए रखेंगे तो ए इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, कुछ भी पुट करते हैं, जैसे 1 पुट करते हैं तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 ही पुट करते हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1, तो हम लोग का रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर ए सिमेट्रिक भी नहीं होगा, यदि ए बी इक्वल टू यदि ए प्लस 1 होगा तो ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 1। ऐसे भी देखिए ना, हम लोग का b इक्वल टू कितना है, a प्लस 1 है ना, तो a इक्वल टू तो ये b माइनस 1 ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b माइनस 1, लेकिन यहाँ पर b प्लस 1 आना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। b इक्वल टू a प्लस 1 और c इक्वल टू हम लोग का b प्लस 1, अगर यदि ऐसा होता है तो c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1 होगा, यानी हम लोग का रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द रिलेशन R in R means real number defined as R equal to AB such that A is less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। मतलब रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ट्रांजिटिव भी दिखाना है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ए के प्लेस में ए कोई भी अपने आप के इक्वल होता है ना, तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए मींस ए इक्वल टू ए इज ट्रू, दैट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए। अगर यदि ए और बी हम डिफरेंट नंबर लेंगे तो हम लोग का हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट ट्रू। जैसे 2 इज लेस देन 3, इट इज ट्रू, बट 3 इज नॉट लेस देन 2, इट इज रॉन्ग। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। Transitive, if A is less than equal to B and B is less than equal to C, then obviously A is less than equal to C. Suppose 2 is less than 3 and 3 is less than 4, then obviously 2 is less than 4. Therefore, the given relation is reflexive and transitive but not symmetric. Question number 5. Check whether the relation R is defined as R equal to 1 AB such that A is less than BQ is reflexive, symmetric और transitive। ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, इसको हम लोग को चेक करना है। तो ए इज सबसे अच्छा ना फ्रैक्शन वाला लेते हैं, क्योंकि उसके फ्रैक्शन में और ही छोटा हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/2 ले लेते हैं। तो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8। तो क्या ये वाला बड़ा होगा, नहीं होगा, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर ऑल होता है ना।
इफ a is less than equal to bq but b is not less than equal to aq, 1 और 2 लेते हैं, 1 is less than equal to 2q, it is true, but 2 is not less than equal to 1q. Transitive, if a is less than equal to bq and b is less than equal to cq, this implies that, but a is not necessarily, मतलब हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो, एक भी नहीं होगा, मतलब हम लोग का ट्रांजिटिव नहीं होगा. a इक्वल टू 7 ले लेते हैं, b इक्वल टू 2 ले लेते हैं और c इक्वल टू ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं. तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a इज लेस देन इक्वल टू bq, मतलब 7 इज 8 से छोटा है और b कितना है 2 ना, 1.5 ले लेते हैं. तो कितना हो जाएगा, 1.5 का क्यूब हो जाएगा 3.37 और ये कितना है 2, ये भी हम लोग का ट्रू है. लेकिन a इज ग्रेटर देन हो गया, ये हम लोग का 7 है ना और इसका क्यूब हम लोग का कितना है 3 है. तो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव. इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, इसलिए थोड़ा सा उतना अच्छा से मन नहीं लगाना, मतलब नहीं लगेगा, मन लगाना पड़ेगा. तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया, अब फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कराऊंगा. अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल में अगर यदि नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.